friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, कन्या लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि केतु देव तीसरे भाव में आ जाए तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, तीसरे भाव का संबंध है कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्स से, मार्केटिंग से, शॉर्ट ट्रैवल से, भाग दौड़ से, अर्ली लाइफ लर्निंग से, फॉर्मल कम्युनिकेशन से और राइटिंग स्किल्स से, हॉबीज से। और तीसरे भाव का संबंध है पराक्रम से, मेहनत से, स्ट्रगल से और यंगर सिबलिंग से, हमारे नेबर्स से। अब तीसरे भाव में 8 नंबर राशि है, तो 8 नंबर राशि जिस भाव में भी बैठ जाती है तो उस भाव से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसे नेटिव की लाइफ में कुछ सीक्रेट्स रिवील होती हैं। यानी कि 8 नंबर राशि मंगल की राशि है, बहुत ही डीप राशि है, उलझी हुई राशि है, फुल ऑफ ऑब्स्टेकल्स है, फुल ऑफ सीक्रेट्स है, फुल ऑफ प्रॉब्लम्स है। तो यानी कि वर्गो असेंडेंट में जो तीसरा भाव होता है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। अब यहां पर केतुदेव आ गए। केतुदेव 8 नंबर राशि में उच्च के माने जाते हैं, लेकिन ये उच्च के आपको अकल्ट में अच्छे फल देंगे, आपको मेडिटेशन में और हिडन नॉलेज में, एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। लेकिन केतु का एक स्वभाव है कि जिस घर में आ जाता है उस घर से हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, चाहे केतु उच्च का ही बैठा हो। और दूसरा, उस भाव के सिग्निफिकेंस को ये सक कर लेता है, चूस लेता है। दिस इज द नेचर ऑफ केतु। फायरी प्लैनेट है, अग्नि तत्व है। तो जब केतु यहाँ पर आता है तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में इंसान जो है बहुत ज़्यादा बात नहीं करेगा और थोड़ा सा हिडन रहेगा, सीक्रेटिव रहेगा, करेजियस रहेगा, एडवेंचरस रहेगा। अगर वो स्पिरिचुअली एडवांस करना चाहता है लाइफ में, स्पिरिचुअल पाथ पे, तो एडवांस कर सकता है। वॉन्डरर रहेगा क्योंकि केतु इज ए वॉन्डरिंग प्लैनेट। तीसरा घर हमारी शॉर्ट ट्रेवल्स का, तो आदमी कभी इधर घूमेगा, कभी उधर घूमेगा, घूमता रहेगा क्योंकि उच्च का है और वो उसकी बेसिक नेचर, नेचर के हिसाब से घुमाएगा। और तीसरा घर भी घूमने का है। केतु एक ऐसी एनर्जी है जो एक जगह स्टैंड ही नहीं करती, आदमी को भटकाती रहती है इल्यूजन में। और कम्युनिकेशन स्किल्स में केतु कोई अमेजिंग रिजल्ट्स नहीं देता। इंसान डीप होता है, इंट्यूटिव होता है 8 नंबर साइन में, उसे नॉलेज अच्छी होती है, लेकिन उस नॉलेज को एक्सप्रेस करना नहीं, वो वहां दिक्कत है। और हमारी जो स्ट्रगल है उसमें कई तरह की बाधाएं, कई तरह की ऑब्स्टेकल्स केतु यहां देता है। केतु की दशा या अंतरदशा, महादशा या अंतरदशा आदमी को बहुत तंग करेगी। और यहाँ पर अगर हम इस हाउस का सिग्निफिकेंस एक एक करके देखें तो कम्युनिकेशन स्किल्स का हमने आपको बता दिया, फॉर्मल कम्युनिकेशन का बता दिया, लर्निंग्स का डेफिनेटली लर्निंग यहाँ से केतु देगा, लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं ज़्यादा करने देगा, वो उसके तक ही सीमित रहेगी। और सेल्स मार्केटिंग में कोई अमेजिंग जॉब नहीं करेगा क्योंकि इंसान में कम्युनिकेशन स्किल्स ही जब इतनी अमेजिंग नहीं है तो सेल्स मार्केटिंग में कैसे परफॉर्म करेगा। हाँ, शॉर्ट ट्रैवल का हो उसे तो वॉन्डर रहेगा, ट्रैवलिंग ज़्यादा करेगा, लेकिन उसकी ज़्यादातर ट्रैवलिंग जो है वो गलत डायरेक्शन में केतु करवा सकता है। ब्रदर सिस्टर से कोई बहुत अमेजिंग, हाँ आपका रिश्ता होगा, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि आपके बहुत लविंग रिलेशनशिप होगी।
एक फॉर्मल रिलेशन रह सकता है। और नेबर्स के साथ भी आप थोड़े से चुप रहोगे, बात कम होगी। ऐसे ही यंगर सिबलिंग्स के साथ भी बात कम होगी, डिस्टेंट रिलेशनशिप रहेगा। और अर्ली लाइफ में यहाँ पर केतु आपको कहीं दूर भी ले जा सकता है, लर्निंग्स के लिए, स्किल्स डेवलपमेंट के लिए। और अब यहाँ बैठा हुआ केतु हमें सेल्स में, मार्केटिंग में, एडवर्टाइजमेंट में, हॉबी में कोई बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स नहीं देगा। और यहाँ बैठा हुआ केतु देखेगा हमारे 3, 4, 5, 6, 7वें घर को। अगर मंगल की पोजीशन खराब है या केतु जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट खराब है, तो यहाँ मैरिड लाइफ में भी केतु स्ट्रगल देगा। क्योंकि केतु 12 नंबर राशि को देख रहा है वाटर साइन, 8 नंबर भी वाटर साइन है। लेकिन जैसा हमने बताया कि वाटर साइन में केतु के रिजल्ट्स आपको स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन में, ऑकल्ट में, इंट्यूशन में अच्छे मिलते हैं। लेकिन वैसे केतु तो प्लैनेट ही मैलेफिक है, इज ए वेरी हाईली मैलेफिक प्लैनेट। तो यहाँ पर आपको अब मैरिड लाइफ क्या है? मैरिड लाइफ तो एक रिलेशनशिप का घर है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का, सेक्स का, सेंसुअलिटी का घर है। वहाँ पर केतु, वहाँ पर 12 नंबर साइन में केतु की दृष्टि है, तो केतु उस चीज़ में ब्लेस थोड़ी करेगा, उससे तो डिटैच करने की कोशिश करेगा, आपको स्पिरिचुअलिटी में भेजने की कोशिश करेगा। और नवम दृष्टि जो है केतु की पड़ेगी आपके 12वें घर पे, 11वें घर पे। 11वें घर पे 4 नंबर साइन है, वो भी वाटर साइन है। अब देखो केतु हालांकि वाटर साइन में अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन चंद्र पे दृष्टि चंद्र को ग्रहण लगाने का काम करती है। और चंद्र में बैठा हुआ केतु भी कहीं ना कहीं हमें कई तरह के नुकसान दे देता है, नीच का माना जाता है चंद्र में केतु। यहाँ चंद्र की राशि पे केतु की दृष्टि है, तो यहाँ भी स्ट्रगल रहेगा। नेटवर्क सर्कल से आपके कोई अमेजिंग रिजल्ट्स नहीं मिलने, वहाँ स्ट्रगल रहेगा, आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे उन लोगों से, कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। और वेल्थ क्रिएशन में भी केतु का कोई मेजर रोल नहीं रहेगा। एंड आपकी इच्छाएं पूरी होने में भी मटेरियलिस्टिक इच्छा, उपाच्य हाउस है, मटेरियलिस्टिक इच्छाओं का हाउस है, तो केतु तो मटेरियल इसमें जो है उतना ही ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, तो यहाँ भी प्रॉब्लम्स रहेंगी। हालांकि केतु उच्च का होते हुए भी अगर आप कहीं स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में, मोक्ष में जाना है, आई मीन मेडिटेशन में जाना है, मोक्ष की तरफ जाना है, तो केतु विल गिव अमेजिंग रिजल्ट्स इन दिस साइन। थोड़े स्ट्रगल के बाद अगर मटेरियलिस्टिक सक्सेस में जाना है तो केतु यहाँ पर आपको परेशान करेगा। तो केतु के इस तरीके से रिजल्ट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। और अब यहाँ देखते हैं नक्षत्र। पहला नक्षत्र है यहाँ पर विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र जुपिटर का है। विशाखा नक्षत्र में अगर केतु बैठा हुआ है तो जुपिटर के किसी भी नक्षत्र में केतु उतना नहीं बिगड़ता, क्योंकि जुपिटर कंट्रोल कर लेता है। लेकिन जुपिटर की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए आपके चार्ट। अगर जुपिटर किसी अच्छे हाउस में बैठा हुआ है तो केतु फिर भी आपको यहाँ पर सक्सेस कुछ ना कुछ दे देगा मेहनत करवा के। लेकिन यहाँ पर आपके नेचर में एग्रेशन ज़्यादा होगा, जब आप बोलोगे कड़वा बोलोगे, और एडवेंचरस रहोगे, और फियरलेस रहोगे, करेजियस रहोगे। ये एक क्वालिटी केतु यहाँ आपको दे देगा, क्योंकि मंगल की राशि है, अग्नि राशि है, फियरलेस बना देगा, आप डरोगे नहीं किसी से। हाँ, अगर यहाँ कहीं इन्वॉल्वमेंट चंद्र वगैरह का आ गया तो फिर बुरे रिजल्ट्स ज़्यादा मिलते हैं। चंद्र तो नीच का हो जाता है यहाँ पर, या सूर्य का आ गया तब भी खराब रिजल्ट्स मिलेंगे, या मंगल का साथ आ गया तब भी खराब रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि केतु और मंगल ये एक ब्लास्टिंग एनर्जी है, एक लावे की एनर्जी है, तो ये आपको कुछ ना कुछ ट्रबल्स में डाल सकती है।
शॉर्ट ट्रेवल्स में एक्सीडेंट्स का योग बना सकती है। तो इसलिए यहाँ पर अगर कोई केतु के साथ केतु का मित्र प्लानेट बैठा है तो उसको हम इतना मैलेफिक नहीं मानते। अगर बुध बैठा है, शनि बैठा है, शुक्र बैठा है, तो भी यहाँ पर आपकी लाइफ चलेगी, बढ़िया चलेगी, लेकिन केतु का एनिमी नहीं होना चाहिए, यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल, ये तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। गुरु फिर भी चल जाएगा। तो दोस्तों, दूसरा नक्षत्र यहाँ है अनुराधा, जो कि शनि देव का नक्षत्र है। अब शनि देव के नक्षत्र में भी केतु अगर बैठ गया तो अनुराधा नक्षत्र में भी स्ट्रगल रहता है काफ़ी, और मिडिल लाइफ के बाद हमें सक्सेस मिलती है, वो भी तब जब शनि देव बहुत अच्छे बैठे हो। हालांकि शनि योग कारक है, 5वें घर का लॉर्ड है। शनि के अनुराधा नक्षत्र में केतु तब अच्छे फल देगा आपको जब शनि देव की प्लेसमेंट आपके चार्ट में केंद्र या त्रिकोण में होगी, नवम में आ जाए, पंचम में आ जाए, या किसी केंद्र के घर में आ जाए, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ आप सक्सेस की सीढ़ियों पे चढ़ जाओगे। और तीसरा नक्षत्र है ज्येष्ठा, जो बुध देव का है। बुध देव के नक्षत्र में भी केतु ठीक काम करेगा। मित्र नक्षत्र है और ज्येष्ठा नक्षत्र जो है उसमें कुछ ना कुछ 8 नंबर में ज्येष्ठा नक्षत्र जो है वो आपके बुध की एनर्जी यानी कि ब्रेन की एनर्जी को बढ़ा देता है। आप कॉम्प्लिकेटेड जो सवाल हैं, जो इक्वेशंस हैं, उनको रिजॉल्व कर लेते हो। स्टैटिस्टिक्स में, मैथ्स में, अकाउंट्स में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, ट्रेड में, कॉमर्स में, ये नक्षत्र आईटी में, सॉफ्टवेयर में, डेटा एनालिसिस में बहुत अच्छा काम करता है। ज्येष्ठा नक्षत्र ऑफ मरकरी। अगर ज्येष्ठा में केतु बैठा हुआ है तो आप इस तरह के किसी प्रोफेशन में अगर आ जाते हो तो डेफिनेटली यू विल सक्सीड इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। If you are liking our videos, then try to subscribe our channel, or else we'll see you tomorrow. Have a nice time and take care, and we'll definitely see you soon with another placement of Ketu in Virgo Ascendant tomorrow. Until then, goodbye. Thank you very much.